तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अभिजीत है और आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी जो बनी है वो है मीन राशि। कुंडली की अगर मैं बात करूँ, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। जैसे कि आपके दो ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। एक तो आपका शनि जो कि 5वें घर में नीच का बैठा है, और राहु, ये दो ग्रह आपके सबसे ज़्यादा खराब हैं। बाकी आपका मंगल उच्च का बैठा है, वो अच्छा है। गुरु मेष राशि में मित्र राशि में बैठा है, वो अच्छा है। शुक्र अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है। चंद्रमा मित्र राशि में, वो अच्छा है। तो मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। और आपके जो सवाल हैं, आपने मुझे बोला आपको मानसिक चिंता हो रही, पढ़ाई में दिक्कतें आ रही, मन नहीं लग रहा, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, अजीब सा डर लगता है, भय लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आपको मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आपको थोड़ी सी मैं बेसिक जानकारी कुछ समझाता हूँ। बेसिक जानकारी ये है कि कुंडली में टोटल 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। एक बार आपको मैं पहले रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये आपका पहला घर है, और पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। ये चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का, आपकी पढ़ाई और आपकी बुद्धि का है। छठा घर शत्रु और कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है ये 10वां घर। तो काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे, और 10वें घर में लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो काम काज के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो भाई घर देखना है, और घर का उसका मालिक देखना है। तो अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये सभी 9 ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। मतलब आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर आज भी है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा आपके ऊपर जो असर है वो है इस शुक्र ग्रह का। क्यों? क्योंकि शुक्र की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 10 से चली हुई है, 30 में खत्म होगी। तो आपके जीवन के ऊपर शुक्र का असर है सबसे ज्यादा, कितना? 80%। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है इस शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की चली हुई है अंतरदशा। ये 11 महीना 22 से चली हुई है, जनवरी 26 में खत्म होगी। तो मैंने आपको अभी क्या बोला, असर आपके ऊपर सभी ग्रहों का है। लेकिन जैसे कि मान लो आपके ऊपर आज भी राहु का असर है, इतना है राहु का, सूर्य का इतना है, लेकिन शुक्र का असर है कई गुना ज्यादा। ऐसे शनि का भी असर ज्यादा है। तो आप ये समझ लो, आपकी लाइफ में अभी जो भी चीजें हो रही हैं उसका बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण है शुक्र। दूसरा कारण है शनि की अंतर्दशा। और तीसरा कारण है शनि की साढ़ेसती। और ये साढ़ेसती आपकी चली हुई, अभी चली है 17 जनवरी 23 से। पिछला 1 साल हो चुका है। ये होती है 7.5 साल की, अभी भी 6.5 साल की पड़ी है। तो एक और मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने अभी क्या बोला कि आप ये समझ लो, आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका वो एक तो कारण शुक्र की वजह से हो रहा है। दूसरा कारण शनि की अंतर्दशा की वजह से हो रहा है, और तीसरा कारण है शनि की साढ़ेसती। सबसे पहले देखो जी, शनि की जो अंतर्दशा चली हुई है, यहाँ पे जो शुक्र है, शुक्र की महादशा, ये तो आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। ये जो बड़ी दशा है, क्योंकि शुक्र आपका अपने घर बैठा है, ये तो अच्छे फल देगा आपको। लेकिन जो शनि की आपकी अंतर्दशा चली हुई है, ये आपको 100 में से 70-80% खराब फल देगा। आप ये समझ लो, जो शनि की आपकी दशा चली हुई है, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा। तो शनि की बात करते हैं कि शनि क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। ये देखो जी, 11वां महीना 22 से चली हुई है, चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1.5 साल से आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी परेशानी आ रही हैं, रुकावटें। तो शनि आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। यहाँ पे देखो जी, 5वें घर में शनि है, साथ में गुरु है। और ये 5वां घर किसका है, गौर से समझो। 5वां घर है आपके बच्चों का घर। आपके जो बच्चे हैं वो 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे 5वें घर से। और 5वां घर आपकी है बुद्धि का, कि आप कितने बुद्धिमान होंगे। और आपको मैंने अभी फार्मूला समझाया था, घर का मालिक देखना है। तो 5वें घर में नंबर है 1। एक है मेष राशि, मालिक बना मंगल। तो 5वें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा। 5वें घर की चीजों को देखने के लिए, 5वां घर किसका है, पढ़ाई, बुद्धि, संतान के लिए 5वें घर के मालिक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 5वें घर में गुरु और शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो कम से कम 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा कि 5वें घर की चीजों के बारे में। तो अभी सबसे पहले मैं 5वें घर में बैठे शनि की अगर बात करूं, तो वो 5वें घर में शनि जो बैठा है, ये यहाँ पे बैठा है नीच का। ये जो एक लिखा है, ये मेष राशि जो कि शनि की है नीच राशि। मतलब आपका शनि क्यों खराब है, सवाल ये है। उसके हैं दो कारण। पहला कारण शनि खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है, कि आपकी कुंडली में नीच का होके बैठा है।
और दूसरा कर्ण शनि इस कुंडली में मार्गेश भी है। अब देखो जी, शनि बैठे इस घर में आपकी है, लेकिन शनि के इस कुंडली में अपने दो ग्रह हैं। वो कौन से दो ग्रह हैं? एक तो शनि आपकी कुंडली के इस दूसरे घर का मालक है, और तीसरे घर का, दूसरा तीसरा, दोनों ग्रह हैं शनि के। ये जो दूसरा घर है, ये घर है भाई आपके धन जोड़ने का घर। अगर आपने ये देखना है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, परिवार कैसा होगा दूसरा घर। दूसरा घर वाणी का भी, वाणी कैसी होगी दूसरा घर। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में क्या है? 10, 10 लिखा है, और 10 है मकर राशि, मालक इसका बना शनि। तो दूसरे घर की चीजें किससे देखेंगे? शनि से। और शनि यहाँ पे इस तीसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। तो दूसरे तीसरे घर का मालक शनि होके बैठा है पांचवें घर में नीच का। अब सवाल कि शनि बुरे फल क्या देगा? एक तो शनि देखो जी, पांचवें घर में बैठ के पांचवें घर की बुरी तरह से हानि करेगा। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपका नाम अभिजीत है, और आपका जो घर है, जो भी घर है, उस घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए, जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं, वो आपके घर में अगर आ जाएगा तो घर में नुकसान कर देगा। वो घर में कभी टीवी तोड़ देगा, कभी फ्रिज तोड़ देगा, कभी फर्नीचर तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये पांचवें घर में नीच का है, ऊपर से दुश्मन की भी राशि है, तो पांचवें घर का कर देगा सत्यानाश। पांचवा घर किसका है? पांचवा घर है आपकी पढ़ाई का। शनि आपकी पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करेगा। पांचवा घर संतान का, आपको संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। संतान संबंधी दिक्कतें क्या आएंगी? देखो जी, ये मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन संतान संबंधी जो दिक्कतें आपको आएंगी, थोड़ी सी मैं टिप देता हूँ। जहाँ तो आपकी संतान देरी से होगी, या आपके लड़कियां ज्यादा पैदा होंगी, लड़का कम होगा। जहाँ संतान आपकी बीमार होगी, या वो हो सकता है वो पैदा होते सारी उसकी डेथ हो जाए, मतलब पैदा हुई डेथ हो जाए, या वो आपकी पत्नी का गर्भपात होगा, बार बार गर्भपात होने का योग है। या संतान आपकी हो सकता है अपाहिज हो, वो अपाहिज हो जाए आगे, मतलब जब वो बड़ी उसको कोई अपाहिज होने के योग दिख रहे हैं। तो शनि मतलब आपको संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। अभी मैंने क्या बोला कि तो पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि पांचवा घर पढ़ाई का है, पांचवा घर संतान का, संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। और पांचवा घर है बुद्धि का, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, बुद्धि काम नहीं करेगी आपकी। और ये अभी खासकर इसकी दशा में, शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और शनि आपके किन घरों का मालक है? दूसरे घर का, धन का मालक है। धन का मालक नीच का बैठा, क्या होगा? धन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। दूसरा घर परिवार का है, परिवार घर का मालक परिवार संबंधी दिक्कत। दूसरा घर वाणी का है, वाणी आपकी कठोर कर देगा। और ये तीसरे घर का भी मालक है छोटे भाई बहनों के घर का। छोटे भाई बहन अगर आपके होंगे, उनको लेके दिक्कतें। और शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वां घर आपकी पत्नी का घर है, तो आपकी पत्नी से भी मनमुटाव कराएगा, या विवाह में देरी कर देगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। वैसे 11वें घर के लिए अच्छा है, आमदनी के लिए अच्छा है। धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, आमदनी तो दे देगा, लेकिन धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। और ये 10वीं दृष्टि वैसे अपने घर को देख भी रहा है। शनि, अभी देखो जी, मैंने आपको क्या बोला कि शनि आपका है बुरी तरह से खराब। इसका सही होना आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे जरूरी है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात अभी निकल के आई है। वो अच्छी बात ये निकल के आई है कि अभी जो इसके मैंने बुरे फल आपको बोले हैं, वो बुरे फल जहाँ तो आपको मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं, थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। मतलब जो बुरे फल इतने थे, वो आपको अगर मिलते भी हैं, मिलेंगे बस थोड़े से, इतने कम मात्रा में। ऐसा मैंने क्यों बोला है? उसका कारण ये है कि शनि जहाँ बैठा है पांचवें घर में, वो है मंगल का घर। और यहाँ पे जो मंगल बैठा है, वो शनि घर में बैठा है। एक दो कारणों से शनि के बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। एक तो शनि मंगल घर में है, मंगल शनि घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो हुआ है। मंगल शनि घर में, शनि मंगल घर में, पहला कारण ये। दूसरा कारण, शनि जहां बैठा है मंगल घर में, और मंगल यहां से दूसरे घर से चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो मंगल ने शनि का जो नीच है उसको भंग कर दिया है। नीच भंग राजू बन चुका है। तो इन दो कारणों से वैसे आपका शनि का जो बुरा फल है, जहां तो मिलेगा नहीं, जब मान लो मिल भी जाता है, मिलेगा थोड़ा सा कम मात्रा में। तो फिर भी आप बाकी लक्षण भी देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पढ़ाई में दिक्कतें तो आ रही हैं, इसका मतलब शनि बुरा फल दे रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही, शनि बुरा फल दे रहा है। और ये जो मेष राशि होती है, सर होता है, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, मानसिक चिंता होना, मतलब फिर भी शनि के उपाय आपने करने ही करने हैं, क्योंकि अभी असर भी है शनि का, आपकी दशा भी चली हुई है। और अब देखो जी, शनि के उपाय क्या है, उससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर मैंने भी क्या बोला था कि एक चल रही है आपके ऊपर शनि की साढ़े। अब इस वाले की साढ़े क्या होती है? साढ़े देखो जी, बंदे के कर्मों के हिसाब से उसको फल देती है। आपके जो कर्म है, आपके अगर अच्छे कर्म करते आ रहे हो, तो साढ़े में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा।
अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो तो 7.5 में आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा हो रहा है जो बुरा हो रहा है? आप 1 साल से देखो, पिछले 1 साल से अगर तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो 7.5 अच्छी जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले 1 साल से तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, स्ट्रगल हो रहा है, चिंता हो रही, भाग दौड़ हो रही है, तो 7.5 बुरे फल दे रही है। और वैसे भी शनि नीच का इसकी वजह से होता है, क्योंकि शनि डिपेंड करता है कुंडली में। अगर शनि उच्च का बैठा है तो शनि की 7.5 अच्छी जाती है। शनि मित्र राशि में है, शनि 7.5 अच्छी जाती है। अगर शनि कुंडली में खराब है तो 7.5 भी खराब जाती है। अब यहाँ पे एक अब पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो कि अगर आपने शनि ग्रह के उपाय शुरू कर दिए, फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिखो, शनि के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी शनि की 7.5 का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 7.5 अभी भी 6.5 साल की पड़ी है। दूसरा फायदा ये लिखो कि आपकी शनि की जो दशा चली हुई है वो भी आपकी अच्छी जाएगी। तो शनि को सही करने से आपकी संतान संबंधी कभी चिंता आपको कभी नहीं होगी, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, आपका दिमाग काम करेगा, आपको मानसिक चिंता नहीं होगी, आपको छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी शनि को उपाय करने से। आपको धन संबंधी दिक्कतें नहीं होंगी, आपको परिवार संबंधी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी वाणी कठोर नहीं होगी, आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपका विवाह देरी से नहीं होगा। ये चीजें लिख के रख लेना, सच में लिख लेना, ये नहीं वैसे ही मैं बता रहा हूँ, लिख के भाई रख लेना, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि करना क्या है। अब उस सवाल की शनि के क्या उपाय हैं, अब उपाय लिख लो। तो पहला उपाय है, आप शनि के संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 23,000। आज जैसे संडे है, अभी शनिवार की वेट करो। शनिवार को संकल्प लेना है रात के समय। संकल्प कैसे लेना है वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार रात के समय संकल्प ये लेना कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम अभिजीत है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है एक तो 7.5 और ऊपर से चल रही है आपकी दशा। प्लीज मैं चाहता हूँ आपका जो मेरे ऊपर असर है वो आप मुझे अच्छे फल दो। मेरे से जो भी मैं गलतियां मानता हूँ अपनी, जो भी मेरे से जाने अनजाने में गलतियां हो चुकी उनकी मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे अच्छे फल दो, आपका बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले। तो इसलिए शनि देवता जी, आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार भाई ये संकल्प लेके ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। पूरे करने के बाद फिर छोड़ देना। उसके बाद दूसरा जो उपाय आपने करना है वो है शनि चालीसा का पाठ। और ये पाठ आपने पढ़ते रहना है, कम से कम 6 साल तक पाठ पढ़ो। तीसरा उपाय, हर शनिवार को शनि के मंदिर माथा टेकने जाना ही जाना है। नियम बना लो कि शनि मंदिर जाना है। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो हर जाना माथा टेकने जाओ। चौथा उपाय, शनि का दान किया करो। दान इसकी पावर को कम करेगा, क्योंकि ये बैठा भी 17 डिग्री का है, वक्री भी बैठा है। देखो, एक तो पूरा 17 जवान, और वक्री, वक्री का मतलब जो बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो शनि का दान देखो जी, कोशिश करो रोजाना करने की। शनि का दान क्या होता है वो मेरे चैनल के ऊपर आप जाके वीडियो देखो, अभी कुछ 1-2 महीने पहले मैंने बना रखी है कि शनि ग्रह का दान क्या होता है, पूरा विस्तार में समझाया है, वो दान आपने करना है। और एक और उपाय अगर आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो है आप शनिवार का व्रत रखा करो। बहुत ही बेस्ट उपाय है। तो हर शनि व्रत रख लो, वैसे मेरे हिसाब से बेस्ट उपाय है, व्रत रखो जरूर भाई। तो हर शनिवार को शनि का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, दिन में खाली फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना है। रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। और व्रत जब रखेंगे सुबह के टाइम नहा धो के शनि मंदिर में जाके प्रार्थना करके आना कि आज आपका मैं व्रत रखूंगा, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये शनि के आपने उपाय भाई करने हैं। कितने व्रत रखने हैं, अभी रखो, कुछ साल तक व्रत रखो। तो मैंने आपको देखो जी पहले बोला था, आपके 2 ग्रह खराब है, एक तो शनि, लेकिन हो सकता है शनि का भी बुरा फल आपको ज्यादा ना मिले, या मिले भी थोड़ा बहुत मिले, लेकिन फिर भी अभी शनि के उपाय करो, क्योंकि 7.5 भी है, डबल असर है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर। ये जो राहु है ये भी आपका बहुत ज्यादा खराब है भाई। तो राहु क्यों खराब है, ये भी आपका 2-3 कारणों से खराब है। राहु खराब होने का पहला कारण कि वो कुंडली के 8वें घर में बैठा है, क्योंकि जब भी राहु 8वें घर में बैठता है अच्छे फल नहीं देता। ऊपर से राहु 8वें घर में बैठा भी यहाँ पे चंद्रमा के घर में है, दुश्मन के घर में। ये चंद्रमा इसका दुश्मन, ये जो 4 लिखा है ये कर्क राशि है, कर्क राशि का जो मालक है वो है चंद्रमा। तो ये चंद्रमा के घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा है। तो 2 बड़े कारण है राहु खराब होने के। तो राहु क्या बुरे फल देगा, राहु के भी बुरे फल इसकी दशा में आपको मिलेगी। इसकी वैसे छोटी दशा भी निकल चुकी है, उसमें दिक्कतें आपको आई भी होंगी, आप चाहे नोट कर लेना। तो राहु 8वें घर में बैठ के सबसे ज्यादा बुरा फल ये हेल्थ को लेके देता है। हेल्थ बहुत ज्यादा खराब करता है, खासकर पेट का रोग देता है। नाभि के जो नीचे का हिस्सा वहां पे पेट में दिक्कतें आती हैं।
या कोई गुप्त रोग देता है, उदर रोग देता है, गुर्दे का रोग दे सकता है, मतलब आपको हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। सामाजिक कष्ट भी देगा, दुश्मनों से दिक्कतें आएंगी। और इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। ये 12वें घर की हानि करेगा बुरी तरह से, मतलब खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन संबंधी दिक्कतें। चौथे घर को देखेगा, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। खासकर अभी तो इसके बुरे फल चलो कम है, लेकिन ये बुरे फल बढ़ जाएंगे दशा में। छोटी दशा मैंने अभी बोला जैसे निकल चुकी है, लेकिन जब भी मान लो कभी बड़ी दशा हो या और भी इसकी दशाएं अब जब आएंगी दिक्कतें आएंगी, तो इसके भी आप 2-3 उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करो। 2 मिनट का पाठ है, चाहे इसको पढ़ लिया करो, चाहे इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु का दान किया करो। और ये दान देखो जी रोजाना करो। इसकी जितनी आप पावर कम करेंगे उतना ही फायदा होगा। तो दान से इसकी पावर कम होगी। तो दान, इसका वैसे दान क्या है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। इसका वैसे एक दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये दान आप पंछियों डाला करो, करते रहना लाइफ टाइम। और तीसरा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना किया करो। शिव जी के मंदिर जाओ, जितनी ज्यादा शिव जी की पूजा उपासना करेंगे उतना आपका राहु अच्छा होगा। तो हमने देखो जी क्या देखा, अभी आपके ऊपर मैंने जैसे बोला था सबसे बड़ा असर शुक्र का है, वो आपका अच्छा भी मैं बताऊंगा क्या अच्छे फल देगा। शनि देखा वो अच्छा नहीं है, 7.5 वो वैसे भी कर्मों को सबसे फल देती है। और ये भी डिपेंड करता है कि शनि कुंडली में कैसा है। अगर कुंडली में अच्छा है तो 7.5 अच्छी जाती है। और आप कहोगे शनि नीच का बैठा है। अब देखो जी आपके हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। जैसे मैंने आपको बोला था कि 5वें घर में शनि, तो 5वें घर की कर रहा है हानि, कि संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, पढ़ाई में दिक्कतें कर देगा। लेकिन 5वें घर में जो एक लिख है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। मैंने आपको बोला था मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो अगर आपके मैं मंगल की बात करूं, वो आपका 100 में से 70-80% आपको अच्छे फल देगा। मंगल कहाँ बैठा है? दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और मंगल दूसरे घर में यहाँ पे बैठा है शनि के घर में। और ये जो 10 लिखा है, ये है मकर राशि, जो कि मंगल की है उच्च राशि। मंगल भाई आपका उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और वैसे भी योग कारक होकर उच्च का बैठा है, योग कारक भी है, उच्च का बैठा है। तो मंगल अच्छे फल क्या देगा? मंगल किस घर का मालक है? 5वें घर का। 5वां घर है पढ़ाई का, पढ़ाई उच्च राशि में बैठी है, पढ़ा लिखा बनाएगा। 5वां घर संतान का है, संतान उच्च राशि में बैठी है, संतान का उसको अच्छा दिखा रहा है। और 5वां घर बुद्धि का, बुद्धिमान बनाएगा। और मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है, 5वीं दृष्टि, 5वें घर को चौथी दृष्टि से। मतलब मंगल ही दिखा रहा है कि आपको भाई फिर भी संतान का सुख देगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और संतान चलेगी धन के घर में। संतान होने के बाद आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा। और आपकी संतान भी धनी होगी, उससे भी आपको धन मिलेगा। क्योंकि शनि भी धन का मार्ग संतान कर बैठा है, योग बना हुआ है, मतलब संतान आएगी तो आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। तो मंगल हमने देखा हुआ आपका फल अच्छा। और मंगल आपका शनि के बुरे फलों को भी कम कर रहा है। और मंगल वैसे 12वें घर का भी स्वामी, लेकिन इसको 12वें घर का ज्यादा दोष नहीं लगेगा। तो मंगल आपका तकरीबन अच्छा है। अब देखो जी आपके यहाँ पे मैं बुध की बात करता हूँ। बुध भी आपका भाई बहुत ज्यादा खराब है, 3 कारणों से खराब मुझे लगा है। बुध बैठा कहाँ पे है? 12वें घर में। लेकिन पहले समझो बुध है किस घर का मालक। बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो इस घर का 7वें घर का, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। 7वां घर पत्नी का है। पत्नी के लिए भाई 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध इस घर का भी मालक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। और 10वां घर किसका है? काम काज का भी है, पिता का भी है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। तो 10वें 7वें घर का मालक बुध। बुध देखो जी खराब होने के हैं 3 कारण। पहला खराब होने का कारण कि बुध जाके बैठा है 12वें घर में। क्योंकि 12वां घर भी अच्छा घर नहीं होता, खर्च का घर है। खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना। बुध खराब होने का पहला कारण 12वें घर में। दूसरा कारण ये बैठा यहाँ पे मंगल घर में है, दुश्मन के घर में। और तीसरा कारण, सबसे बड़ा कारण खराब होने का, वो है इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। बुध राहु की 5वीं दृष्टि से पीड़ित है। और क्योंकि बुध जहां बैठे ये राहु की नीच राशि भी है। ये 8 लिखा है जो वृश्चिक राशि, राहु की नीच राशि, मतलब राहु 12वें घर की हानि कर रहा है। और 12वें घर में बैठे बुध की भी बुरी तरह से हानि कर देगा। तो बुध 3 कारणों से खराब, 12वें घर में, दुश्मन के घर में, और सबसे बड़ा कारण राहु से पीड़ित। तो इसकी वजह से बुध आपको देगा बुरे फल। क्या बुरे फल देगा? एक तो किस घर का मालक है? पत्नी घर का। ये आपको विवाह भंग जो बना हुआ है, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे, ये पक्का कन्फर्म है। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो आपकी पत्नी
से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी से आपके तलाक तक भी नौबत आ सकती है। कोई ना कोई पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बुध। या आपका विवाह देरी से होगा, रिश्ते वो टूट सकते हैं। और बुध आपके 10वें घर का भी मालक है, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। अब यहाँ पे दोबारा फिर लिखो कि अगर अभिजीत ने बुध ग्रह को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिखो, बुध को सही करने से सबसे बड़ा फायदा, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। दूसरा फायदा, काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी। और बुध आपका बुद्धि का मालिक भी है, बुद्धि का कारक है। ये पीड़ तो हो रहा है, तो बुद्धि आपकी कम कर रहा है, बुद्धि को भ्रमित कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो बुध को सही कर लिया, आप बुद्धिमान हो जाएंगे, आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाएगा। तो बुध को कैसे सही करना है, 2 उपाय इसके आप लिख लो। सुबह के टाइम पहला उपाय, बुध कवच का पाठ पढ़ा करो या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करो या इसको भी सुन लिया करो। तो दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा करो, 1 से लेके 5 पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो। मतलब एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, क्योंकि छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट का काम है। अब देखो जी, आपके शुक्र ग्रह की बात करते हैं, जिसकी आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा, कि शुक्र आपका कैसा है। शुक्र देखो जी, यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। ये जो 11वां घर है, इस घर से काफी चीजें देखी जाती हैं। 11वां घर एक तो आपके है बड़े भाई बहनों का घर। इसके अलावा यहाँ से आमदन देखते हैं, आपकी जो आमदन है वो कैसी होगी। एक देखो जी, एक होता है धन कमाना, एक धन जोड़ना। जोड़ना दूसरे घर से देखा जाता है, कमाना 11वें घर से। तो घर धन कमाना 11वें घर से, धन कमाने के साधन 11वें घर से, इच्छा पूर्ति आपकी जो होगी 11वें घर से, बड़े भाई बहन, लाभ, ये लाभ का घर है। जो भी हमें जीवन में लाभ मिलते हैं 11वें घर से। तो फार्मूला है घर का मालक देखना है। 11वें घर में 7 लिखा, 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र, और वो इसी घर में बैठा है। तो शुक्र यहाँ पे मालव योग लेके बैठा है। शुक्र मतलब 11वें घर का अच्छा करेगा, आपकी आमदनी के लिए अच्छा है, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे उनके लिए अच्छा है, और आमदनी के लिए अच्छा है। और शुक्र का एक और घर है, वो है ये छठा घर। क्योंकि छठे घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। छठा घर ननिहाल का है, आपको ननिहाल से भी लाभ होगा। जो आपका ननिहाल पक्ष, उससे भी आपको फायदा होगा, धन मिलेगा, जहाँ आमदन मिलेगी उससे। लेकिन छठे घर से छठे घर में ये थोड़ा सा शुक्र मार्किश भी है। छठा घर रोग का, थोड़ा बहुत रोग भी आपको देगा हल्का सा। मतलब थोड़ा बहुत हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, शत्रु भी बढ़ाएगा थोड़े से। वैसे ही पत्नी का भी कार्य का, पत्नी से भी आपको लाभ हो सकता है। या हो सकता है आपकी पत्नी धन कमाने वाली आपको मिले, उससे आपको धन मिले, या उसके आने के बाद धन आ जाए, या वो आपकी धन कमाने वाली हो। तो शुक्र का भी फिर भी आपने इसके 2 पार्ट पढ़ने हैं, क्योंकि ताकि इसका जो अच्छा फल वो कई गुना बढ़े और बुरा फल आपको ना मिले। तो शुक्र के उपाय आपने, जब तक दशा है शुक्र की, तब तक आप इसके 2 पार्ट इसके भी पढ़ा करो सुबह के टाइम। एक तो शुक्र कवच का पाठ, और दूसरा शुक्र स्रोत का पाठ। या फिर ऐसे करो, अगर ये दोनों पाठ नहीं पढ़ने, रहने दो, आप, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करो, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो, उससे भी शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा। या आप तीनों कर सकते हैं, आपकी आपके ऊपर डिपेंड है। तीनों में से नहीं तो दोनों शुक्र पाठ पढ़ लो, या माता लक्ष्मी जी का पाठ पढ़ लो, या दोनों में शुक्र कवच स्रोत की बजाय खाली शुक्र कवच का पढ़ लो, स्रोत आप चाहे रहने दो। बाकी देखो जी, यहाँ पे आपको मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु कहाँ बैठा है, 5वें घर में। लेकिन इसको अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो बड़ा हिस्सा है, 90% हिस्सा, वो है चौथे घर के ऊपर। तो गुरु भाई आपको 5वें घर के फल बिल्कुल नहीं देगा, ज्यादा फल देगा चौथे घर के। और गुरु मालक किस घर का, एक तो गुरु आप किस घर का मालक है, पहले घर का, और ये चौथे घर का। पहले घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। और पहला अगर आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर के मालक गुरु से देखेंगे। और गुरु चौथे घर का भी मालक है। चौथे घर में जो 12 लिखा, 12 है मीन राशि, मालक गुरु। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। तो दोनों घरों का मालक गुरु बैठा है 5वें घर में, मेष राशि में। मेष राशि है मित्र राशि। अब देखो जी, ज्यादा फल चौथे घर के देगा। चौथे घर के ऐसा नहीं कि चौथे घर में मीन राशि में चला जाएगा, रहेगा ये मेष राशि में। मतलब चौथे घर के जो फल देगा, मेष राशि के हिसाब से देगा। सिंपल सी बात यह है कि गुरु आपको 100 में से 100% अच्छे फल देगा। अच्छे फल ये देगा कि आपको लाइफ में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। शरीर का मालक का शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा,
गुरु आपका अच्छा, इसका अच्छा बल और बढ़ाओ, क्योंकि इसका बल, इसके में 1 डिग्री का बैठ है, बाल अवस्था बैठ है, इसमें बल ही नहीं है अच्छे फल देने वाला। इसका जितना बल बढ़ेगा उतना इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। तो बल कैसे बढ़ेगा? पहला बेस्ट उपाय, आप इसका पुखराज रत्न धारण करो। 9.25 रत्ती का पुखराज ले लो, अच्छी क्वालिटी का लेना है। आपको एक मैं नंबर भेज भी दूंगा, उससे भी आप ले सकते हैं। तो पुखराज लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वा लेना या पित्तल में जड़वा के राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण आपने कर लेना है, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को। सुबह का टाइम धारण करना, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना, और धारण करने से पहले एक माला इसका मंत्र जप कर लेना, फिर इसको धारण कर लेना। दूसरा उपाय, पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो। तीसरा उपाय, वैसे इसका मंत्र जप भी कर सकते, मंत्र इसका भी चलो रहने दो आप। तो खाली 2 उपाय कर लो, रत्न इसका धारण कर लेना, लेकिन जब भी आपका बजट होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, काले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, या कभी कभार यूज किया करो, मेरे हिसाब से बिल्कुल बंद कर दो। पीले कपड़े ज्यादा से ज्यादा यूज करो। चंद्रमा की बात करूं, वैसे तो मार्किश है, लेकिन फिर भी मित्र राशि है, पारिवारिक संपत्ति मिलने के भी योग है, मकान बनने के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे मैं पहले घर में सूर्य की अगर बात करूं, 9वें घर का मालक है भाग्येश। भाग्येश आपका सूर्य से देखेंगे, और वो बैठा है पहले घर में। देखो जी, सूर्य बैठा तो पहले घर में है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका भी बड़ा हिस्सा है 12वें घर के ऊपर, जिसकी वजह से सूर्य भी बुरे फल देगा, भाग्य की हानि करेगा आपके, भाग्य साथ नहीं देगा। क्योंकि इसके भी उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे, उपाय फिर फिलहाल इसके अभी रहने दो। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। आपको देखो जी, मैरिज लाइफ में भी दिक्कत आएंगी, बड़ा कारण है बुध की वजह से, और काम काज में दिक्कत आने का बुध है। संतान संबंधी दिक्कतें जो आएंगी उसका बड़ा कारण है शनि, और पढ़ाई में दिक्कतें अगर आ रही हैं, शनि कारण है। बाकी देखो जी, आपको समझ आई, चूंकि मैंने आपको क्या समझाया है कि आपके कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह के उपाय क्या क्या बोले हैं? बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इनको सुन लिया करो ज्यादा से ज्यादा। और सुबह के टाइम शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, ये भी पाठ आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, या इनकी बजाय माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। वैसे तीनों भी कर सकते हैं, या तीनों में 2 जरूर करो। बाकी रात के समय शनि चालीसा पढ़ना है, राहु कवच पढ़ना है, लेकिन इनसे पहले शनि के मंत्र एक बार 23 यार पूरे कर लो, उसके बाद ये पाठ पढ़ने शुरू कर देना। शनि मंत्र जाया करो, शनि का दान करो, राहु का भी दान करना है, शनिवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और रत्न आपको मैंने गुरु का पुखराज बोला है। और इसके अलावा सवाल एक रत्न आप मंगल का, वैसे मूंगा रहने दो, क्योंकि वो 22 डिग्री का बैठा है, ठीक है, उसका बल अच्छा है। सूर्य का रत्न आपने धारण नहीं करना। तो बाकी फिर भी आपको, अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई बात समझ ना लगी हो, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। इस वीडियो के अलावा 10-11 वीडियो और भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।